ये जो भी आपके सामने रिज़ल्ट दिख रहा है, चाहे ये मूली हो, धनिया हो, उसके अलावा मेथी हो, चना साग हो, पालक हो, लाल साग हो, गिनहरी का, उसके अलावा लहसुन, कुछ भी है, गाजर उधर है, उधर बीन्स हैं, गोभी है, टमाटर, मिर्ची, सब कुछ बिना किसी केमिकल के ऑर्गेनिक तरीके से ये सब कुछ आपको अभी उगा हुआ दिख रहा है। और आगे में रेलवे क्रॉसिंग है, इसलिए हॉर्न बजना कंपलसरी है। तो ट्रेनें आती जाती रहेंगी हर 10 मिनट 15 मिनट पे। तो बिल्कुल छोटा पौधा है अभी, और देखो इसमें फूल गोभी निकल आई है। मेथी और सौंफ ये भी घर का ही था, इसको भी 20 रुपये मान लेते हैं, 120। गाजर 10 का 130, बीन्स 10 की 140। ये रहा पपीता, ये रहा अमरूद, बहुत सारा अमरूद लगा हुआ है। इतना लगा है कि ये सब जो टहनी है झुकी हुई है लोड की वजह से। ये अमरूद, वो सामने अमरूद, आम, शरीफा, सागवान, ये सारी चीज़ें हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अनफिल्टर्ड बाय हसनैन की एक और नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं अपने गार्डनिंग एरिया में हूँ और देखो इधर से एक ट्रेन निकल रही है डबल इंजन के साथ में, खाली मालगाड़ी। और ये देखो ये सारी क्यारियाँ हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ लगी हुई हैं, जिसे ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ अपनी पिछली कुछ वीडियो में। आज मैं आपको बेसिकली ये बताऊँगा कि हम लोगों ने ये जो कुछ भी लगाया है, घर वालों ने मिलकर पूरा साफ़ सफाई किया है इस पूरे खेत की। पहले शेयर में दिया करता था, अब खुद से करते हैं। इसका एक अलग ही अपना मज़ा है। और बिना खाद के, बिना किसी केमिकल के जो कुछ भी आपके सामने इस वक्त दिख रहा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, सिर्फ पानी और टाइम टू टाइम जो भी है घास वगैरह है, दूसरी चीज़ें अगर क्यारी के बीच में निकल रही हैं पौधा वगैरह, उससे साफ़ करना, क्लीन करना, कीड़ों से बचाना, तो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। कोई भी ऐसा हमने खाद वगैरह, यूरिया या जो भी है वो सब नहीं दिया है। ये जो भी आपके सामने रिज़ल्ट दिख रहा है, चाहे ये मूली हो, धनिया हो, उसके अलावा मेथी हो, चना साग हो, पालक हो, लाल साग हो, गिनहरी का, उसके अलावा लहसुन, कुछ भी है, गाजर उधर है, उधर बीन्स हैं, गोभी है, टमाटर, मिर्ची, सब कुछ बिना किसी केमिकल के ऑर्गेनिक तरीके से ये सब कुछ आपको अभी उगा हुआ दिख रहा है। 1 महीने के आसपास का ये सब कुछ रिज़ल्ट है जो भी आपके सामने है। तो आज बेसिकली मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो कुछ भी हमने लगाया है इसमें टोटल कितना कॉस्ट आया है। अभी ये ज़रूरी है जानना। मेहनत तो अलग बात है, मेहनत काफ़ी होती है, बट कॉस्ट कितना आया है तो वो मैं आपको शुरू करता हूँ। ऑलरेडी मुझे लगता है कि मैंने किसी वीडियो में आपसे शेयर किया है, बट दोबारा से रिज़ल्ट के साथ में। पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा जब लगा रहा था तब। अभी ये इधर से भी देखो एक ट्रेन निकल रही है, तो इसका आना जाना लगा रहेगा। मैं आपको बोल चुका हूँ DFC है हमारी तरफ में, और आगे में रेलवे क्रॉसिंग है, इसलिए हॉर्न बजना कंपलसरी है। तो ट्रेनें आती जाती रहेंगी हर 10 मिनट 15 मिनट पे। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी इस वीडियो में आपसे शेयर कर देता हूँ कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हो वहाँ से लेके पूरा इस तरफ से ऐसे यहाँ तक, और ये पार्ट, और उधर आगे में इसमें गिनहरी का साग नहीं निकल पाया ठीक से, पता नहीं क्यों, मे बी बीज ख़राब हो। ये चुकंदर है निकल रहा है, और वो लाल साग है। तो वो घर से लहसुन यूज़ किया है, मार्केट का ही लहसुन था, बट वो घर पे था, आधा केजी के आसपास ख़रीदा होगा। 50 रुपये का आई थिंक होगा, 100 रुपये केजी था लहसुन, ठीक है, 50 रुपये उसको राउंड ऑफ में मान लेते हैं। उसके अलावा 10 का पालक, 10 का गिनहरी, 70 हो गया। उसके बाद चना घर का ही था, उसको भी आप 20 रुपये मान लो, तो 70 और 20 90 हो गया, 90 रुपये हो गए। उसके अलावा 10 का धनिया 100, मेथी और सरसों, मेथी और सौंफ ये भी घर का ही था, इसको भी 20 रुपये मान लेते हैं, 120। गाजर 10 का 130, बीन्स 10 की 140, और इस तरफ में ये हरा गिनहरी का साग 10 का 150, चुकंदर 10 का 160, ये भी आधा लगाया है, ठीक है, और मूली भी आधी लगाई है, अभी आधा बीज रखा हुआ है 160, और 10 का मूली 170। और उसके अलावा इधर ये मैंने टमाटर का पौधा, मिर्ची का, बैंगन का और गोभी का 50 रुपये का लाया था इकट्ठे एक बार, तो 170, अब कितना बताया था, 170 50 210 220, और फिर बाद में और हमने 20 रुपये का आई थिंक लाया था गोभी का पौधा, तो 240, कितना हुआ भूल गया मैं। तो ऐसे ही कुछ 240 या 250 रुपये टोटल खर्च हुए हैं ये सारे पौधे लगाने में और खेती करने में, सिर्फ 250 रुपये। तो आपके सामने जो अभी रिज़ल्ट दिख रहा है, ये टोटल 250 रुपये की कॉस्ट है। मेहनत बहुत ज़्यादा है, उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत लगी है ये पूरे खेत को साफ़ करने में। अब ये उग आया है तो ऐसा लगता है कि हमने जो मेहनत किया है वो बिल्कुल, मतलब क्या बोलते हैं, रंग लाई है। दुख होता तब जब मेहनत करते और ये सारी चीज़ें निकल कर नहीं आती। सिर्फ ये 2 चीज़ों को छोड़ दे, गिनहरी का साग और वो लाल वाला साग। अक्सर ऐसा होता है, बीज ख़राब होता है तो वो सही से नहीं निकलता है।
बाकी मैं आपको एक अजूबा दिखाता हूँ, मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं प्रॉपर फार्मिंग तो करता नहीं हूँ गाइस। जो खेती करते हैं, जो किसान भाई हैं, जो रेगुलर बेसिस पे खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो उनको पता होगा। तो ये मेरा सवाल भी है उनसे कि क्या ऐसा होता है आप सबके साथ। ये सामने फूल गोभी का पौधा है, सेकेंड टाइम में लगाया था और फर्स्ट टाइम में इस तरफ लगाया था। दोनों में आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो ये अभी जो आप देख रहे हो, देखो ये है फूल गोभी का पौधा और कितना छोटा होगा। कैमरे में आपको पता नहीं चल रहा है, मे बी जस्टिफाई ना कर रहा हो कैमरा, बट मैं आपको सामने से बता सकता हूँ बिल्कुल छोटा पौधा है अभी। और देखो इसमें फूल गोभी निकल आई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसे वो सामने अमरूद का पेड़ है, औकात से ज़्यादा उसमें अमरूद लग चुका है, और इस बेचारे पौधे में भी औकात से पहले ही फूल गोभी आ गई है। अब ये इसका लोड लेगा या नहीं, क्योंकि मैंने फूल गोभी ज़्यादा लगाया है ये सोचकर कि एक फूल गोभी में एक ही फूल निकल कर आता है, तो इसलिए ज़्यादा लगाया था। तो ये 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी के आसपास का होता है, मैंने ऐसा सुना है। जितना अच्छा पौधा होगा, क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, तो वो उतना अच्छा निकल कर रिज़ल्ट आपके, तो वो आपके सामने रिज़ल्ट भी अच्छा निकल कर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था भाई कि ये जो हो रहा है मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो क्या ये सही है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसा होता है, या फिर पौधा गड़बड़ दे दिया है बेचने वाले ने। मुझे ऐसा लगता है ये कहीं हाइब्रिड वाला तो नहीं है कि अभी इतने टाइम में है ये फूल निकल कर आ रहा है। देख लो इसमें है 2, उसमें नहीं है, 3 इधर है, वहाँ पे भी है 4, और इसमें भी है देखो 5 ये, और इसमें नहीं है, यहाँ देखो 5, बट निकल सकता है। इधर भी नहीं है, इसमें है 6, और ये मैंने आपको दिखाया इधर 7, और उस वाले में नहीं है। तो देखो वहाँ भी है, उसमें उधर से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे टोटल जितने भी लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से आई थिंक 7 पौधों में तो मुझे फूल दिखाई दे रहा है। देख लो इसमें, ये देखो ये है ना, किसी में 2 मैंने जड़ लगाया था, किसी में 1 जड़ लगा दिया था इस तरह से। तो मेरे वैसे भाई लोगों से जो खेती करते हैं रेगुलर बेसिस पे, सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं, उनसे ये सवाल है कि क्या ये नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब कि ये मेरी फूल गोभी ठीक ठाक हो जाएगी आगे चलकर या ख़राब हो जाएगी। क्योंकि उस तरफ की जो फूल गोभी है, अभी आपको दिखा देता हूँ जो पौधा है, उसमें किसी में भी ऐसा नहीं दिखा है। आज मैं अपनी इस गार्डनिंग एरिया में आया था तो नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ और पूछ भी लूँ। देखो ये पहले लगाया था, इसका पौधा भी ग्रो हो रहा है, बड़ा है, इसमें और इन सब में किसी में वो बड़ा पौधा हो चुका है, किसी में भी इसमें फूल गोभी अभी नहीं निकली है। मैंने तो अभी तक यही सुना था कि पहले पौधा बड़ा होता है, फिर बाद में फूल निकलता है, नीचे मिट्टी वगैरह दी जाती है ताकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, बाद में जब फूल गोभी निकले तो लोड ले सके, पौधा डैमेज ना हो। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल वायरल फूल गोभी है, देख रहे हो ये। तो आपसे मेरा यही सवाल है, आप कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लगता है कि ये हाइब्रिड वाला पौधा दे दिया है और वो नॉर्मल वाला है, इसलिए उसमें भी फूल गोभी नहीं आई है। अब आगे देखते हैं 1-1.5 महीने में इसका क्या रिज़ल्ट निकल कर सामने आता है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में मुझे बस यही सब आपसे शेयर करना था कि मैंने कितना अभी इस पर खर्च किया है। तो इन सब का टोटल कॉस्ट वही लगभग 250 के आसपास है, जो कुछ भी है, बाकी की मेहनत है। अभी इसमें टमाटर और मिर्ची और बैंगन ये सब तो निकलना बाकी है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकन वाला ये पौधा है। बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये भी टाइम टेकन वाला पौधा है फूल गोभी, बट इतना जल्दी कैसे निकल गई, ये सोचने वाली बात है। देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रही है, देखो आप ये, और लगभग कितना 7, 11, 12 में से 7 में निकल आई है, और इधर किसी में नहीं निकली है। बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें हैं आपके सामने। इसमें घास ज़्यादा दिख रही है, बीन्स कम है, क्योंकि बीन्स मैंने डिस्टेंस पे लगाया है, लगभग 10-12 पॉइंट पे डिस्टेंस पे बीन्स लगी हुई है। बाकी ये घास है, ये सब कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है। बाकी एज इट इज़ अमरूद, शरीफा, पपीता, वो सामने पपीता है, देख लो आप, किधर है, इधर से नहीं दिख रहा है तो इधर से देख लो, ये रहा पपीता, ये रहा अमरूद, बहुत सारा अमरूद लगा हुआ है। इतना लगा है कि ये सब जो टहनी है झुकी हुई है लोड की वजह से। ये अमरूद, वो सामने अमरूद, आम, शरीफा, सागवान, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 2 सागवान जो है वो कट कर दिया गया है, उसकी वजह से बहुत इधर छाँव आ रही थी, और दूसरा आम का पेड़ जो है वो ग्रो नहीं कर रहा था। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बाकी जैसे जैसे ये सारी चीज़ें ग्रो होंगी, बैंगन, मिर्ची, टमाटर और फूल गोभी वगैरह में जब फल आएंगे, फूल आएंगे, जो भी हैं, तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। सो आप चैनल से जुड़े रहना ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको आसानी से
मिलते रहें। देख लो ये चना का साग है, पालक है, सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, ये सौंफ लग रहा है, ये पता नहीं, बहुत बड़ा हो चुका है। अमरूद एक देख रहे हो गिर गया, बहुत ज़्यादा पक चुका था और अब सड़ चुका है। और उधर में करी पत्ता है, वहाँ पे देख लो। सो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।